करते हुए बोले, और धर्म को रूप और लाए कोई, तेरी सौ को सनम उलट भूप खस कोई। महाराज बड़ा नाम हो रहा है तुम्हारा नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, इसलिए तो सबको आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले, महाराज सुनो, मेरी बात सुनिए। क्या तुम जो मांगोगे महाराज उत्तर दिया है हरिश्चंद्र ने, प्रभु आप हमारी जितनी प्रशंसा करने में लगे हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है महाराज, जो भी हमारे घर आता है और जो मांगता है उसे हम वो तो दे देते हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो विश्वामित्र बोले, सुनो हरिश्चंद्र, हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। ये महाराज हमें अपने लिए कुछ न दो। फिर बोले, हरिश्चंद्र सुनो, हमारे घर में गरीबी, और इस गरीबी में कुंवारी कन्या जवान घूम रही है मेरे घर, और हमारे पास इतनी दौलत नहीं है जो अपनी बेटी की शादी करें, हमें अपने लिए कुछ ना दो, सिर्फ हमारी बेटी की शादी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज ये कौन सी बड़ी बात, अरे हमने बहुत सी शादियां कराई हैं, चलो तुम भी करना, चलो घर चलो, दूंगा। तो विश्वामित्र बोले, हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए। अभी तो कुछ नहीं है महाराज, बिल्कुल खाली। या तो हाँ शिकार खेलने आए थे सुबह सुबह, कुंजी और लगाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले, तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी भाई है। अब नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र, तो उन्हें वो कुंजी लगाम ही दे दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, बोले 60 भार सोना है। 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना, देखो 96 शेर का एक भार बनता है। 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर नहीं चलता। 96 शेर का एक भार बनता है, और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। हमने तो देखा नहीं है, पढ़ा है वो पता है। एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है, और 96 शेर का एक भार बनता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, बोले दूंगा, चलो। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठ गए, दरबार में आके विश्वामित्र सामने खड़े हो गए। तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले, महाराज अब हमें काहे को इंतजार में खड़े किए हो, अरे भाई हमें दक्षिणा दे दो, हम अपने घर जाए, इंतजाम करें शादी का। तो हरिश्चंद्र ने अपने नौकर को इशारा किया, जाओ महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो, और इतनी दौलत और दे दो जो ही अपनी बेटी की शादी के लिए बढ़िया घर और बढ़िया परिवार ढूंढ सके। जा। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में ही बोलना शुरू,
पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें बोला करके दे दे जो तेरे राज से बाहर है। अब विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र से, सुनो तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्किया के तब कही नई बात ठिकाने। महाराज ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू बिना पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सफाई उठाओ क्या है। उत्तर दिया विश्वामित्र ने, महाराज सुनो, ये नौकर हमारा है, ये दौलत हमारी, ये राज्य हमारा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। अब हमें वो दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया? राज्य का दुख है गया, वो दान नहीं जुर्माना है। जो दानी ने दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो, राज्य का कष्ट है नहीं, फिर क्या है? दक्षिणा दे, कहां से दोगे? तो कहने लगे महाराज सुनो, अब शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो, अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो। कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाओगे, दूसरे पे आदेश करते रहे, कौन लेगा? अगर कोई तैयार भी हुआ तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, वो एक हमारे पुत्र है, उन दोनों को बेच लो तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो। पागल समझ रखा है? अरे जब खुद मना नहीं कर रहा है तो अपनी पत्नी से मना करवाएगा? पागल है क्या? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब बोले सुनो कि सतवादी धर्म कुआरो रे मोसे कई दो वचन करारो रे। हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो रे, तेरे घर से करेंगे सिलारो रे। छोटी सी बात है, सुख ही सुख। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम मने नहीं करेंगे। मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, मरोगे, मरे जाओ। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जिंदा रहो चाहे मरो। एक काम करो हरिश्चंद्र, अगर तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया तो पहले अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिकने को तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। हम इधर ही बैठे, जल्दी पूछिए। और देखो
चले हरिश्चंद्र अपना सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी पत्नी के पास के लिए। देखिए ओए मन में मनहीन ओ भूप जब महलन को दायो, चले अरे होए मन में मनहीन भूप जब महलन को दायो, और हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलायो रे अभी आंगन में जाता हूँ, और प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ रे, प्रीत की रीति बताइए और समझ बूझ तत्काल भूप ने नार नवाई लइए, फिर महलन में आयो वो तयावत पति हर नार ने पटव नवाई दो। चले महाराज अपना सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी पत्नी के पास। जो पत्नी ने अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। रोज की तरह बैठा लिया, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा है तो उदास चेहरा देख करके अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज पहले जब तुम दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने उदास होके काहे को आए हो श्रीमन? बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारी आदत है, लेकिन आज इतने दुखी काहे को, इतने परेशान काहे को? अगर प्रजा में कोई कष्ट है तो वो हमें बताओ, या हमसे कोई भूल बनी है तो वो हमें बताओ। तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, भद्रे बात ये नहीं है, बात तो सिर्फ इस बात की है महारानी, इंसान की सबसे बड़ी भूल तब हुआ करती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ है महारानी, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है भद्रे। चिंता तो सिर्फ एक बात की लगी है कि सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार लिए हैं। एक बात पूछने आया हूं तारा, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ दिख सकती हो? तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। हे भगवान, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है महाराज। अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो पत्नी अपने पति से कहती कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बोली महाराज सुनो, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए।
पहले हमें बेचना महाराज। और बोले चलिए राजा जल्दी चलिए, रानी को तुरंत बेच दीजिए, ब्राह्मण को कर्ज अदा करके रवि कुल की लाज बचाई लीजिए। उत्तर दिया है प्रभु पहले हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। देखो क्या उत्तर दिया उस पतिव्रता स्त्री ने कि बेचना तो बहुत छोटी बात है, टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर आजकल जय बात का औरत से पूछी जाती कि तुम हमारे संग बिक सकती हो, तो सीधो से कोई जवाब मिल तो कुआ में धकेल दियो, महात्मा को ऊपर से तुम और गिर जाइए, हम काय को बिके। तो देखो रोहितास आ गए, बोले पिताजी हम भी चलेंगे। तो हरिशन कहते रानी सुनो, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी तुम्हारे करीब किधर रखी हो तो वो पहन लो। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, क्या वेशभूषा है तीनों की, क्या दशा है। तो देखो जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने के लिए चली। देखो रानी को सब संगार छुटो, और केवल एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। क्या दशा है, रानी को सब संगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने, बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं भक्तों, और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। नंगे पैर दौड़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे, बढ़िया अरे जल्दी बढ़िया, ऐसे कब तक पहुंचोगे, काशी बहुत दूरी है, जल्दी जल्दी आ। पानी नहीं पिया, और जब पानी नहीं पिया तो वो रोहितास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहितास जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र पीछे लौटे आए। क्या हुआ, ये लड़का जमीन पे कैसे गिर गया, अरे मर गया क्या। कहने लगे नहीं महाराज मरा नहीं है, प्यास के कारण बेहोश हो गया। अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अरे नुकसान तो हमारा है, तुम तीनों में से भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा, कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना रहे मरे लाए। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे, तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे ना, नुकसान तो हमारा है। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा तरस मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने लो, मरो नहीं। तो रोहितास कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे। तो बोले सुनो, तो रोहित ने जवाब दो, वहे ब्राह्मणी आप तो ज्ञानी, बोले
पानी ना हमको दिखलइयो हम खुदाई पानी 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 की हमें जरूरत नहीं, हम खुदाई पानी पानी और कर्ज शीश पे रखो गाँव के कलंक की बने निशानी उत्तर दिया है महाराज, हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक हम तुम्हारे कर्जा को अदा नहीं कर लेते, क्योंकि वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता है जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी नहीं पिएंगे महाराज जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। विश्वामित्र बोले तो अब लेटे काय को, उठो काशी बहुत दूरी है। फिर उठे, फिर भागने लगे, भागते गए पहुंच गए काशी में। तो विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया तो गांव में आवाज लगाने के लिए निकल गए। सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 बार सोना, 2 लेना चाहते हो 40 बार सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चलाए। जब आवाज लगाई विश्वामित्र ने गलियों में, देखिए और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगा रहे हैं। कुछ कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई। जो विश्वामित्र ने ये आवाज लगाई तो पूरे गांव के लोग भाग खड़े हो गए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। और श्रोताओं, देखने वालों की तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरीश सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई तो कुछ बोले लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। अगर आज हमें किसी ने न खरीदा तो हमारी धर्म की आन टूट जाएगी। कोई तो कुछ कहे, कोई तो कुछ बोले। शाम हो गई तो सब भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हाँ। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को और इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है। तो कौन सी? अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करेगा तो, वैसे नहीं।
हरिश्चंद्र ने जब मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गई। भैया मर घटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो हरिश्चंद्र रोते हुए मेहतर से बोले कि आँखें ना बहो पके नीर वो जानी कहा लिखिए कर मन में। कहने लगे भैया जाने कहा लिखी कर